अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं नई एक सक्सेस स्टोरी। मेरे साथ हैं कामरान असगर साहब। कामरान असगर साहब ने आज से 7 साल पहले मेरे साथ ये ट्रेनिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। और ये ट्रेनिंग के बाद उनका जो कैरियर है माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है। 7 साल से वो इसी फील्ड में काम करते हैं। इससे पहले क्या था, बहुत अंधेरा। वो अंधेरा कौन सा था कि कामरान साहब एज ए केमिकल इंजीनियर इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। 2002 के बाद इनका स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ और ये काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करते रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो चुकी हैं, तो काफ़ी साल इनके ज़ाया भी इसमें हुए। कामरान साहब ने फिर स्टार्ट की एफिलिएट मार्केटिंग, इसकी ट्रेनिंग की। आज वो काम करते हैं माशाल्लाह अच्छे अंदाज से, पैसे कमा रहे हैं। आइए बात करते हैं कामरान साहब से। कामरान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। कामरान साहब आपका बहुत थैंक यू कि आपने माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाला इस चैनल के लिए। तो आप कि आज जो सवालात हैं काफ़ी सख्त होंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान बताना नहीं चाहता, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए ऐसे तमाम सवालात के जवाब वो बहुत मुफीद होंगे, जो इंशाल्लाह मैं करूँगा आपको जवाब देने होंगे आज। जी ज़रूर। अच्छा, सबसे पहली बात ये थी, आपने कब केमिकल इंजीनियरिंग की? मैंने 2005 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद मैं जॉब ट्राई करता रहा। जॉब मिल गई 1-2 साल में, और उसके बाद तकरीबन 4-5 साल मैंने जॉब की है एज ए केमिकल इंजीनियर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, आउट ऑफ सिटी। मोस्टली जॉब मेरी आउट ऑफ स्टेशन ही होती थी। तो उस लिहाज से ज़रा मैं तंग भी था कि मैं चाहता था कि मेरा अपना बिज़नेस हो जहाँ मैं घर में बैठ के आसानी से काम कर सकूं। तो फिर मेरी मुलाकात इसी सिलसिले में शहजाद साहब से हुई और इनसे मैंने फिर एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स किया और डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद से मैं तब से आज तक जो है ना इसमें काम कर रहा हूँ। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, कंटेंट राइटिंग, इन सब फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर इनकम गेन कर रहा हूँ। चलें, बड़ा बेहतर है, आपकी माशाल्लाह बेहतर इनकम आपकी स्टार्ट हुई। अच्छा काम, आप बताएंगे आपने जब ये एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, इससे पहले आपके जहन में क्या था? सबसे पहले जो सवालात आते हैं लोगों के जहन में वो ये आते हैं, क्या हम पैसे कमा पाएंगे कि नहीं? क्या ऐसे ख्यालात आपके जहन में थे? जी डेफिनेटली, ये तो नेचुरल सी बात है। एक नई चीज़ आप देखते हैं तो आपके जहन में आती है कि घर बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर से नेट से पैसे आते हैं नहीं। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली हर एक को जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि पैसे आते भी हैं या नहीं आते। लेकिन शुक्रिया शहजाद साहब का कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड किया और मुझे डेफिनेटली मेरे सामने इन्होंने काम करके दिखाया और मुझे दिखाया कि ये देखें इनकम आती है। तो इनकी गाइडेंस में मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान साहब, आप बताना चाहेंगे कि आपने जो आजकल जो काम कर रहे हैं किस नोयत का काम है, वो आप क्या कुछ करते हैं और कैसे करते हैं? क्लाइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं? अगर उनकी आप एडिटिंग करते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो क्या चीज़ें सेल करते हैं? अच्छा, इसमें हम लोग मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मेन कंटेंट राइटिंग का कर रहा हूँ। ख़ुद भी लिखता हूँ और राइटर से लिखवाता भी हूँ। इसमें मैं जो है मुख्तलिफ वेबसाइट जो है अपनी मैं रन कर रहा हूँ जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ये है कि इसमें हम लोगों की चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और लोग वहाँ पे आके लिंक पे क्लिक करते हैं और वो चीज़ उनके साइट पर जाके परचेज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें जो है कमीशन मिलती है। अच्छा, ये किस तरह की चीज़ें हैं जो कि सेल करते हैं? क्या अमेज़न से करते हैं या फिर दूसरे वेंडर्स हैं? किस तरह के वेंडर्स हैं और कैसी चीज़ें हैं जो कि सेल करना पॉसिबल है? कौन से लोग हैं जो ये बाय करते हैं? हाँ जी, मोस्टली जो है मैं काम जो कर रहा हूँ अमेज़न में क्लिक बैंक है और इसके अलावा मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की, उनको प्रमोट कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस होती है हमारी वो अमेरिका की होती है। तो जो हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उस पर कंटेंट लिखते हैं, वो तो हम सबसे पहले जो है उसका एक तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं और ऑडियंस को देखते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है, जिसमें जो है ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं ताकि गूगल रैंकिंग के अंदर हम जो है फर्स्ट पेज पे
रैंक कर सकें और गूगल लोग वहाँ पे क्लिक करें, हमारी साइट पे लैंड करें और प्रोडक्ट्स को जो है बाय करें। इसमें अमेज़ोन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें जंप स्टार्टर्स हैं, कार ऑडियो हैं, बैटरीज़ हैं और टायर्स हैं, इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। और इससे हटकर अगर कोई काम करना चाहे तो मुख्तलिफ ई बुक्स भी होती हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको अच्छा जो है कमीशन रेट आपको अच्छा मिल जाता है, वो आप प्रमोट कर सकते हैं। बेशुमार वैरायटी हैं, जब आप अमेज़ोन में जाते हैं या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो बेशुमार आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो आपने जो पहला काम यही करना होता है कि उसमें ये एनालाइज करना होता है कि किस में कंपटीशन कम है और किसकी जो है सर्च वॉल्यूम जो है, यानी कि गूगल पे आप जो जाते हैं कोई चीज़ सर्च करते हैं, आपको कोई मालूमात चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड या कोई चीज़ आप बाय करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करते हैं। तो जो आप गूगल पे सर्च करते हैं वो गूगल के जो है एल्गोरिथम में वो उसको जो है उसके डेटाबेस में सेव हो रहा होता है कि मंथली वो कीवर्ड्स जनरेट होते हैं ऑटोमेटिकली, और गूगल एट द बैक एंड जो है उनको एनालाइज कर रही होती है कि मंथली इसकी कितनी सर्चेज हुई हैं। तो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं जो हमें ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा कीवर्ड है, उसका कंपटीशन क्या है, उसकी डिफ़िकल्टी क्या है, इसको रैंक अगर गूगल पे आप वेबसाइट पे उसके से रिलेटेड कंटेंट लगाते हैं तो उससे आपके कंपटीटर्स कितने हैं, उसमें कंपटीशन कितना है, ये चीज़ देखते हैं। इसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। जब आप फील्ड को ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी जो विजन है बहुत ज़्यादा खुद ब खुद एक्सपोजर आपको मिलता है जब आप काम में प्रॉपरली। अच्छा, आप कामर साहब अब एज ए एडिटर भी काम करते हैं। एज ए एडिटर काम करने से मुराद ये है कि जो बाहर जो नेटिव राइटर्स हैं, जो नेटिव इंग्लिश राइटर्स हैं, उनका लिखा हुआ कंटेंट या उनका लिखा हुआ आर्टिकल्स आप उनको एडिट करते हैं, उनको अप्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। तो आपको ये स्किल कैसे मिला, ये इसमें कितना टाइम खर्च हुआ इसमें? क्योंकि ये इंग्लिश की समझ लें कि लिखने में इंतहा है कि आप उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करें, उसके स्पेल मिस्टेक चेक करें, लेकिन साथ में जो चीज़ आप करते हैं उनकी टोन चेक करते हैं, उसका अंदाज़ चेक करते हैं, क्या वो अच्छे अंदाज से लोगों की ज़हन साजी करता है कि नहीं। ये स्किल्स आपने कैसे हासिल किए? क्या तजर्बात थे या कोई कोर्स आपने जो किया? जी, इसमें डेफिनेटली बहुत ये जो काम है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा मुझे। डेफिनेटली शुरू में जब स्टार्ट किया था मैंने काम, तो आर्टिकल मैं नॉर्मली ख़ुद ही लिखता था, तो उसमें नाकामियाँ भी बेशुमार आईं। लोगों को कंटेंट पड़ा, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाके लोग किस तरह कंटेंट को लिखते हैं, यानी कि जो अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ जो टॉप पेजेस हैं उनको जाके मैंने पढ़ना, उनके कंटेंट को पढ़ना कि किस तरह उन्होंने कंटेंट को लिखा है, कि उनका पेज जो है नंबर 1 पर, नंबर 2, 3, टॉप 10 में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा कंटेंट लिखा है तो ये रैंक कर रहा है। तो मैं ज़्यादातर उनके कंटेंट को पढ़ता रहा। इसी तरह मुख्तलिफ सर्च करता रहा यूट्यूब पे, गूगल पे, कि किस तरह कंटेंट को जो है मैं ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ एसईओ उसकी किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ता रहा, उनसे मैंने काफ़ी कुछ गेन किया। कुछ मेरी वेबसाइट्स, डेफिनेटली जब आप नाकाम होते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता चलता है कि कहाँ पे आपने गलती की है। अच्छा, नाज़रीन के लिए बताऊं कि जो गलतियां हैं आपकी किसी भी काम में, ये सबसे बड़ी उस्ताद हैं। मैं हूं, कोई और उस्ताद हो, हम सबसे बड़ी उस्ताद आपकी गलतियां हैं। तो गलतियां अगर आप कैलकुलेटेड मिस्टेक्स करें ध्यान के साथ, ये आपको सिखाती हैं। तो वाकई ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि हमने मोस्टली हम जब काम करते हैं तो उसमें कई गलतियां हमें सिखाती हैं, आइंदा ये काम नहीं करना था। जी। अच्छा, पहली बार आपको पैसे कमाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग में कितना टाइम खर्च हुआ? एफिलिएट मार्केटिंग असल में मैंने स्टार्ट किया था, एक इसमें ये भी है, कोरा से मैंने स्टार्ट किया था। Quora.com एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है। बेसिकली मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था और Quora पे मुख्तलिफ जो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने स्पेसेस जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट किए, उनको फॉलो किया। फिर उनसे रिलेटेड जो वहाँ पे क्वेश्चन होते थे उनको मैंने आंसर किया। ख़ुद भी क्वेश्चन करना, दूसरों के लोगों के जो है क्वेश्चन को वो आंसर करना। तो मैंने स्टार्ट प्रॉपर्ली जो है वो Quora से किया था। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट्स के तरफ आया था
और फिर मैंने वेबसाइट्स पे कंटेंट लगाना शुरू किया था। अच्छा कामर साहब, मैंने एक बात नोट की, जो मैं इतने अर्से से पढ़ा रहा हूँ, तो एक बात नोट की थी कि जिन लोगों का यकीन कम होता है किसी ऐसे कोर्स पे जो आपको इंटरनेट से पैसे कमाने का तरीका बताएं, तो जिनका इत्मीनान, जिनका यकीन कम होता है, मोस्टली वो फेल होते हैं। जी। आपके कैरियर में क्या हुआ कि आपको पहले यकीन था, कितना यकीन था, या आपका यकीन पुख्ता कैसे हुआ कि आपने इतनी स्ट्रगल की? जी डेफिनेटली पहले मुझे ख़ुद यकीन नहीं था और मुझे तकरीबन 1 साल लगा कि इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो है दरमियान में कोई इनकम नहीं हो रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता है कि पैसे आएंगे नहीं आएंगे। डेफिनेटली साथ शहजाद साहब की भी गाइडेंस भी थी और मुझे जो है पंप भी करते रहे कि नहीं होगा, आप कंसिस्टेंटली जो है करते रहें, इस रास्ते में आपको जो है सब्र से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये काम ऐसा है, जब शुरू में अगर सब्र कर लेते हैं, सब्र से कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली एक दिन फल ज़रूर मिलता है आपको। तो 1 साल तकरीबन मैं काम करता रहा। उसके बाद फिर अचानक मुझे जो है एक दिन अकाउंट चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि मुझे कमीशन आई है $10। पहली कमीशन डेफिनेटली जब पहली कमीशन आती है तो बंदा जो है बहुत उसको खुशी होती है कि यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई मैंने कमा लिया है। तो फर्स्ट मेरी कमीशन जो थी वो तकरीबन $10 की थी। तो उसके बाद वो मुझे कोरा के थ्रू ही आई थी। तो उसके बाद जब मुझे यकीन हो गया कि वाकई पैसे आ रहे हैं, तो फिर मैंने और ज़्यादा लगन के साथ काम किया। तो अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बात को हम कम पैसे दे के हम समझते हैं कि आइंदा भी काम ऐसे ही चलता रहेगा, पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यकीन जानिएगा, मेरे पहले 2 क्लाइंट्स दोनों ने $35 मुझे पे किए, लेकिन आइंदा उन्होंने लाखों डॉलर्स पे किए थे। मैंने उन क्लाइंट्स को भी छोड़ा नहीं था। तब मैं बड़ी एक बेहतरीन जॉब कर रहा था, मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी, तब $35 बड़े कम थे, लेकिन मैं इसको छोड़ा नहीं था। मेरा ये मशवरा होता है सब दोस्तों के लिए कि आप जो पहला $1 अगर आता है, ये आपकी सक्सेस है। कम से कम वो सिस्टम वर्क करता है जिसके थ्रू आपने $1 कमाया है। अब उस सिस्टम को रिपीट करेंगे तो पैसे और कमा लेंगे। जब पैसे कमाएंगे तो आइंदा साथ में इसको रिफाइन करना शुरू करें कि ज़्यादा आसानी से बेहतर पैसे कैसे कमाने हैं। यही जो थी टेक्नोलॉजी, यही टेक्निक इन्होंने फॉलो की कि पहली बार जो कमीशन आती है, अगर आप उसको आइंदा करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, पैसे अच्छे खासे बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा कामर साहब बताइएगा, आपने पहले एज ए केमिकल इंजीनियर काम किया, अब आप एज ए एफिलिएट मार्केटर काम कर रहे हैं 7 साल से। दोनों के अंदर आपको जो प्रॉज एंड कॉन्स क्या नजर आए? आप किस फील्ड को बेहतर समझते हैं? डेफिनेटली हर फील्ड के अंदर प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम थी मेन उसमें ये थी कि आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता था, और दूसरा जब आप जॉब कर रहे हैं तो दूसरा उसमें सैलरी बेस्ड होती है जॉब। तो में आपको ये होता है कि इतनी आपको अमाउंट मिलनी है महीने के बाद, उसमें आपने जो है सर्कल चलाना है आपका। और जबकि एफिलिएट अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वहाँ अगर आप 1 लाख का कमा रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आप चाहे तो 10 लाख तक 15 लाख तक चले जाएं। अच्छा, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट था ना, ये जो मुझे भी लगा जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पैसे कमाने शुरू किए थे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये नज़र आया कि कम से कम आप अपनी ज़ाती लाइफ जीते हैं। जी हाँ, अपनी मर्ज़ी की लाइफ जीते हैं, साथ में पैसे कमाते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, वो सारे लोग इंस्पायर्ड हैं इसी चीज़ से। लेकिन उनको बताऊं, स्ट्रगल पीरियड का आपको गुजारना पड़ता है। इसके बाद आपकी ज़ाती लाइफ प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी, जिसको मर्ज़ी से आप जिएंगे और मर्ज़ी से पैसे कमाते रहेंगे। ऐसी फील्ड आप गुजार रहे हैं, ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं आप। अब आपकी जो फैमिली लाइफ है, बाकी सारी लाइफ, आपके एक्सपेंसेस, आपके फाइनेंसेस सब कैसे हैं? आप हैप्पी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, बिल्कुल सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। अगर कहीं जाना होता है तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि पीछे काम रुक जाएगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जो है अगर आप कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली आपको एक पैसिव इनकम मिलती है। बाज़ दफ़ा आप काम कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं। जॉब के अंदर आपको कंटिन्यूसली डेली आपको जॉब पे जाना पड़ता है, काम करना होता है। जबकि इसमें आप बाज़ दफ़ा आप कंटिन्यूसली 1 हफ़्ता काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो 1-2 हफ़्ते बाज़ दफ़ा आप बाहर गुजारते हैं, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरा काम रुक जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस आपका जो है आपकी वेबसाइट जो है वर्क कर रही हैं, आपको कमीशन आ रही है, आपको ये टेंशन नहीं होती। तो इसमें अच्छा, ये कामर साहब
वक्त हुआ जाता है इसके अख्ताम का। तो इससे पहले कि हम यहाँ से ऑफ करें, हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं हज़ारों में हैं और ये बहुत माशाल्लाह कमाल के लोग हैं। ये स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने ये इनकी रीत रवायत इनकी देखी है कि कोशिशें कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं बार बार। एक दिन ऐसा आएगा ये सब लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इनकी कामयाबी का जो सफ़र है, ये सारा सफ़र तेज़ करने के लिए आपकी क्या राय होगी? आप क्या इनको सजेस्ट क्या करेंगे कि क्या करें वो लोग? इसमें मेरे ख्याल से मेन चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी है। आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहें तो आपको इंशाल्लाह जो भी आप कमीशन अब अर्न कर रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करें मुख्तलिफ दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर। उसको एक बजट रख लें कि इतना मैंने खर्च करना है, क्योंकि आप स्टार्ट पे हैं, काम कर रहे हैं, तो जितना आपके अगर $100 आ रहा है तो आपकी 50 आपकी नीड्स में चल जाता है, बाकी आप री इन्वेस्ट कर दें न्यू प्रोजेक्ट्स में। इससे डेफिनेटली आपकी इनकम में एकदम बूस्ट आएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना था कामरान असगर साहब के ख्यालात, आपने उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी। उम्मीद है आपको स्टोरी मज़ेदार लगी होगी। अल्लाह के करम से बेशुमार दोस्त, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने काम किया मेरे साथ, लेकिन हिम्मत जिन्होंने नहीं हारी, वो अपना काम स्टार्ट करके आज घर बैठ के पैसे कमाते हैं। कई लोगों ने अपने दफातर शुरू कर लिए, एज ए कंपनी काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इस स्टोरी में काफ़ी चीज़ें मिलेंगी ऐसी, जैसे कि कोरा की बात थी। कोरा में काम करने के लिए इंशाल्लाह हमारी जल्द एक लेक्चर भी आएगा। मैं कामर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ वो जल्द एक लेक्चर दें, ताकि सिर्फ एक लेक्चर से आप सीख के पैसे कमाना शुरू कर दें। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई है। आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ बताइएगा कि आपको कैसी लगी स्टोरी। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज़।